करने जा रहे हैं क्लाइमेट एंड अस। मैं उतना ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी नहीं चाहता ताकि वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो। इससे बेटर है कि मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूं ताकि जो वीडियो है शॉर्ट भी बने और बच्चों तक पहुंच सके, इजली पहुंच सके। चैप्टर है क्लाइमेट एंड अस। अब हमने जानना है कि क्लाइमेट क्या है, सेकंड है वो वेदर इज़ वेदर, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लाइमेट भी है और वेदर भी है। तो क्लाइमेट के बारे में जब हम जानेंगे तो क्लाइमेट क्या है, वेदर के बारे में जानेंगे वेदर क्या है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप चैप्टर समझ ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं इनको पहले ही डिस्कस करूँगा ताकि आप इजीली आगे समझ सको। वेदर होती है एक कंडीशन एटमॉस्फेयर की, ठीक है ना, एटमॉस्फेयरिक कंडीशन। जो चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है टाइम टू, यहाँ तक कि आवरली बेसिस पे बताया जाए विद इन मिनट्स भी चेंज होती रहती है। लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट में ऐसा नहीं है। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट जो है ये है एवरेज वेदर कंडीशन। यानी ये क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन। ये हमें कहते हैं टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगी या आवरली बेसिस पे चेंज नहीं होगी, इसको चेंज होने में टाइम लगता है। क्या है? इसको चेंज होने में टाइम लगता है, क्लाइमेट को चेंज होने में टाइम लगता है। हम कभी ये नहीं कहते कि आज का क्लाइमेट कैसा है, हम क्या कहते हैं? आज का वेदर कैसा है, कल का वेदर कैसा था। बोलते हैं ना कि कभी हमने बताया कि आज कल क्लाइमेट खराब था, कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? वेदर। तो इससे आपको ये याद रहना चाहिए कि वेदर जब हम बताते हैं यानी ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कल क्या था? सनी डे था। लेकिन आज क्या पड़ रही है? आज बारिश हो रही है। तो इससे पता चलता है हमें कि वेदर जो है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को डिफाइन करता है, ये क्या होता है? चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन जो क्लाइमेट है ये एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है जिसे चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो उसके बाद जब हम ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में हम देखेंगे इट इज़ जो ये है ना, जो सर्कल मारा हुआ है बाहर से, इसके अंदर मत देखो, ना ही इनकी डिग्रीज जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, एक्सप्लेन की हुई हैं, तो उनको भी मत देखो। आप देखो कि ये क्या है? दिस इज जस्ट लाइक ए सर्कल। सर्कल तो है नहीं, क्योंकि अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है, ठीक है ना। यानी बीच से बहुत चौड़ी है और फिर जो लास्ट के जो जैसे नॉर्थ पोल और साउदर्न पोल में क्या होता है? क्लोज होते हुए आती है। इसीलिए अर्थ क्या है? स्फेरिकल है। तो एक लाइन पास होते हुए जाती है जिसको हम इमेजिनरी लाइंस कहते हैं, जो कहते हैं इस ग्लोब को, इस ज़मीन को क्या करता है? दो हिस्सों में डिवाइड करता है। दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला और सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला, ठीक है ना। इक्वेटर का क्या है? 0 डिग्री पे, और इसके ऊपर क्या है? साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। अब हमने देखना है कि जो क्लाइमेट जो हमें अफेक्ट कर, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पहले इसको पूरे को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार है क्या। दिस इज द इक्वेटर, और इक्वेटर वो पोर्शन होता है जो सन के बिल्कुल क्लोज होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सन रखो, ये पहले बना ही लिया था हमने, ठीक है ना। ये क्या है? सन है, तो ये बिल्कुल इसके पास है। यानी जो ये वाले पोर्शन जो है, जाहिर सी बात है जो ये वाले पोर्शन है तो ये क्या होंगे? गर्म होंगे। तो इन ये कौन कौन से पोर्शन पढ़ रहे हैं? यानी ट्रॉपिक एरियाज पढ़ रहे हैं। ट्रॉपिक एरिया यानी ट्रॉपिकल जब बताया तो गर्म एरिया होंगे।
लेकिन एक बात है, ट्रॉपिकल एरिया क्या ही होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेट क्लाइमेट होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इधर क्या पड़ता है, टॉरिड जोन। और टॉरिड जोन का मतलब है, सीधा ही हम बताएंगे कि गर्म एरिया होगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वेटर के पास सनरेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, और यहाँ पे भी पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, तिरछी हो रही है, स्लांटिंग हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रही है, स्लांटिंग। जब तक ये टेम्परेट जोन में पहुँचेंगी तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा जो डायरेक्ट इस यहाँ पे पहुँच रही थी और यहाँ पे जो स्लांटिंग में जा रही हैं, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस तो होगा ना। वो डिफरेंस क्या है, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे टेम्परेचर, इन एरियाज़ में टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और जो ज़्यादा नीचे एरियाज़ हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल पहुँच ही नहीं पाती, ठीक है ना, बहुत टाइम लगता है पहुँचने में, तो ये फ्रिजिड जोन यानी बहुत ज़्यादा ठंड वाले एरिया, ठंडे एरिया, ठीक है ना। अब जब हम क्लाइमेट को हम डिवीजन अगर देखी जाए तो 3 फेज में इनको डिवाइड किया है, एक टॉरिड जोन में, टेम्परेट जोन में और फ्रिजिड जोन में। वैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देखा जाए तो टॉरिड जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट है, नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन। तो जो टॉरिड जोन है, अगर हम सदर्न की बात करें, तो सदर्न की कहाँ से होता है, इक्वेटर से स्टार्ट होके टॉरिड जोन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री तक। और उसके बाद जो टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक, जो 66.5 डिग्री साउथ में पड़ता है। और फ्रिजिड जोन यानी अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, ठीक है ना। ये तो समझ आई। वैसे ही नॉर्दर्न में भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या दिखा रहा है, ये वेरियस जोन्स ऑफ अर्थ हैं, हमारे ज़मीन के जोन्स, यानी डिविजन की गई हुई है यहाँ पे, कि ज़मीन में जो कहते हैं, जो सनलाइट अगर देखा जाए, जो क्लाइमेट है यहाँ पे कैसा रहेगा, वहाँ पे कैसा रहेगा, और लास्ट पे कैसा रहेगा। अब हम जो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट था, उसका सबसे पहले तो क्या था, रेज ऑफ द सन में हमसे सीधा ही, यानी एंगल ऑफ द सन रेज में हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ द सन रेज कहाँ है, इक्वेटर के पास क्या है, बिल्कुल पास में पड़ता है, इसीलिए गर्म एरिया होते हैं, ठीक है ना, यानी ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। तो उसके बाद स्लांटिंग में जाते हुए कहते हैं, टेम्परेट जोन में जाते हुए वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, यानी गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना ही उतनी ठंड होती है, ठीक। फ्रिजिड जोन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर उसके बाद क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना ज़मीन से समंदर से दूर एरिया होगा, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे, क्या होंगे चांसेस, कि बारिश कम होगी। और पानी और लैंड की क्वालिटी में बताऊंगा, वाटर और लैंड की जो एक क्वालिटी है, पानी जो है ना, ज़मीन जो है गर्म बहुत जल्दी होती है, हीट होती है बहुत जल्दी, और कूल भी बहुत जल्दी होती है। कूल भी क्या होती है, बहुत जल्दी होती है। ऐसे ही पानी क्या है, पानी टाइम लगाता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो चैप्टर पर ये थर्ड पॉइंट है, हाइट अबव द सी लेवल। हाइट अबव द सी लेवल यानी अल्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, यानी हम समंदर की तट से कितना दूर है, समुद्री एरिया से कितनी, समुद्र की जो लेवल है, सी लेवल जो है, उससे हम कितना दूर हैं। द हायर वी गो द कूलर इट इज, जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें ठंड, इसीलिए जो हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है वो कहाँ पड़ता है, टेम्परेट जोन में पड़ता है, और वहाँ पे क्या है, ठंड हुआ करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है विंड, ठीक है ना। विंड इज काज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी विंड तब होती है जब कहते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी धूप बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है ना। यहाँ पे
ठीक है ना। तो हीट बहुत ज़्यादा जब हुई तो जाहिर सी बात है हार्ट एयर मास क्या है, राइज करने लग जाते हैं। क्या करते हैं, राइज। जब ऊपर जब हम यहाँ पे देखेंगे एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे क्या होते हैं, कूल एयर मास क्या होते हैं, कूल एयर मास। जब ये हॉट एयर मास यहाँ से राइज होता है ना, तो इस कूल एयर मास को यहाँ से धकेलता है। क्या है, धकेलता है। और ये इस तो विंड जो है, विंड का जो प्रोसेस है शुरू होने लगता है। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपकी क्लास वैसे भी 5th है, तो अगर किसी बच्चे को और जानना हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, तो फिर मैं उसके लिए पार्टिकुलरली विंड पे जो है एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं पूरा अच्छी तरह से समझाऊंगा कि विंड एक्चुअली होती क्या है, ये होती क्या है, हॉट एयर मास क्या होता है, कोल्ड एयर मास क्या होते हैं, बारिश कैसे होती है, वो कंसेप्ट मैं आपको उसमें बताऊँगा। ठीक है। फिर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आप वेदर में जब भी देखोगे ना, वेदर ह्यूमिड, बारिश का होना, बारिश के होने के लिए 100% ह्यूमिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, यानी वाटर वेपर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एयर में। ठीक है ना, उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। यानी जब प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स 100% होते हैं तो फिर जाके क्या पड़ती है, बारिश होना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। आप ये भी देखोगे जब कौन सा, जब बरसात का मौसम आता है, ठीक है ना, बरसात के मौसम में चिपचिपाहट, वो गीलापन, वो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और बारिशें क्यों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो उस वजह से क्या होती है, बारिशें भी होना शुरू हो जाती है। और जब ह्यूमिडिटी 100% होती है, याद रखना, ह्यूमिडिटी जब 100% होगी तो बारिश होगी, अगर 100% नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी। ठीक है ना। आई होप कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। अगर कोई भी इशू इसके रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड, क्लाइमेट एंड आज जो हमने पढ़ा, कुछ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको कभी भी जैसे मैंने विंड के बारे में, अगर विंड के बारे में आपने वो जानना है तो मैं उसका जो है अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।